शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। ज्यादातर हम लोग इस बहुचक्र के जो 8 भौतिक धर्म हैं या लौकिक धर्म हैं उनमें ज्यादातर फंसे रहते हैं। अगर हम किसी जानवर की बात करें कि वो सोच विचार कर पापों को उत्पन्न करता है तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम मनुष्य ज़रा सोच विचार करके अपने अंदर आसक्ति पैदा कर लेते हैं। वहीं जानवरों में इस तरह की आसक्ति ज़्यादा नहीं होती है। ऐसा लंबरिम में भी देखने को मिलता है। इसमें आंतरिक हेतु और बाहरी हेतु के बारे में भी बात की गई है। जो अंदर के हेतु के बारे में बात की गई है वो हमारे गुरु होते हैं। तो प्रज्ञा पारमिता इत्यादि के जो ग्रंथ हैं वो महत्वपूर्ण हैं। हमारे जो बाहरी हेतु होते हैं वो गुरु होते हैं और आंतरिक जो हेतु होते हैं वो हमारे शरीर इत्यादि होते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अभ्यास अनिवार्य है। तो पुरुषों या मनुष्यों की अपनी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्था होती है। जैसे अभी कहा गया कि जो हमारे आचार्य हैं उनकी उपदेश आदि पर निर्भर होना पड़ता है। अगर उनके उपदेशों में दिल से श्रद्धा नहीं होगी तो मुश्किल होगा। जैसे शून्यता का सिद्धांत और फिर बोधचर अवतार में जो परिवर्तन क्षमता की बात की गई, तो इसके बारे में जानना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, अगर वो दूसरों को प्रेम पहुंचाते हैं तो काफी शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन मनुष्य अगर किसी को प्यार करेगा तो उससे कई गुना ज्यादा प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन ज्यादातर हम लोगों से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या रखते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरों को कुछ फायदा नहीं होगा और अपने परिवार में भी खुशी नहीं होती। बुद्धचर अवतार में भी कहा गया कि आत्म परिवर्तन के हिसाब से अभ्यास करेंगे तो दूसरे जन्म की बात छोड़कर इस जन्म के बारे में सोचें। तो शून्यता के सिद्धांत को अगर समझेंगे तो फिर भगवान बुद्ध के दर्शन को जानकर ही श्रद्धा करेंगे। और आपको 3 शरण के बारे में जानना चाहिए और उसके बाद हमारे कल्याण मित्र के बारे में जानना चाहिए। जो प्रज्ञावान लोग हैं उनके अंदर इस तरह की बुद्धि जल्दी से प्राप्त होना, बोधि जल्दी से प्राप्त होने में शायद फर्क होता है। लंबरिंग शिम्पू में जेरिंग पुच्छी के जो आचार्य हैं उनकी विशेषता के बारे में बताया जाता है। अगर आपका कोई कल्याण मित्र आपको उपदेश देता है और उस समय भगवान बुद्ध के दर्शनों के अनुसार उसकी व्याख्या नहीं होती तो फिर क्या करना चाहिए? तो जेरिंग पुच्छी ने कहा है कि उसमें सूत्र अलंकार से कोट किया है, जो भगवान बुद्ध के अनुसार प्रवचन नहीं देता उसका प्रतिशोध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लामा को वज्र प्राणी के समान देखना चाहिए। तो आचार्य आदि को पहचानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर जो दूलवा या सूत्र अलंकार के कोड जो लामा जेरिंग पुच्छी ने अपने ग्रंथ में बताए हैं, और वसुबंधु के गुरु डोल्डे थे। हालांकि वसुबंधु चित्र मात्रवादी थे। जैसे कि कल कहा गया था कि जो नागार्जुन और उनके शिष्य लोग थे उन्होंने निर्मोचन सूत्र में कहा कि यह भगवान बुद्ध के तो वचन हैं, लेकिन जिस तरह से कहा गया उस तरह से इसका अर्थ नहीं है, तो उनका मैं अपमान कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है। आप परीक्षण ना करें तो परीक्षण करना अनिवार्य है। तो जो दुख उत्पन्न होता है उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि जब हम मृत्यु के बारे में सोचें तो उस समय हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि जब हम मृत्यु के बारे में सोचें तो उस समय हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे कुछ मित्र लोग हैं, वो कुछ ग्रंथों को जानते हैं, तो जब उनके अंदर विचार आदि बढ़ जाता है तो जब उनसे पूछते हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है, तब वो कहते हैं कि अनित्यता के बारे में ज्यादा सोचने के कारण ऐसा होता है। तो मृत्यु के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मृत्यु होगी तो होगी ही। जो अभ्यास करने वाले हैं उनको मृत्यु के बारे में सोचकर नहीं डरना चाहिए। जैसा कि कहा गया कि जो शब्द है वो अनित्य है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो परिवर्तनशील है। तो अनित्यता के जितने भी अलग अलग भाग हैं तो वो सभी बातें कही गई हैं। अगर बार बार उत्पन्न होना और उसी समय समापन होना, तो अगर हम ऐसा सोचें कि दोनों एक साथ आते हैं तो इसमें ऐसी कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने भी परिवर्तन होते हैं उनकी वजह यही है कि वो उत्पन्न होते हैं, और वो जो उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा ही। क्षण क्षण परिवर्तन होना उसका स्वभाव है।
अभी ज्यादातर जो हमारे अधम पुरुष हैं उनके सामने स्थूल अनित्यता की बात की जाती है, और जो मध्यम पुरुष होते हैं उनके हम सूक्ष्म अनित्यता की व्याख्या करते हैं। मैं भी इस बारे में सोचता हूँ। इसके अगले 3 भाग कहे गए हैं कि हमारा जो शरीर है उसके बारे में जानना चाहिए और इसके जो अर्थ हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, और हमें जो ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है उसके बारे में सोचना चाहिए। इसकी व्याख्या पूर्व में लंबरिंग में की गई है। भगवान बुद्ध के धर्म को और उनके दर्शनों को जानने के लिए 3 रत्नों को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध को जानना चाहिए और जानकर श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। अगर जानकर श्रद्धा उत्पन्न करेंगे तो अच्छी बात होती है। अगर कोई अच्छा मुसलमान होगा, दूसरा कोई अहित नहीं करेगा। अगर अच्छा मुस्लिम दूसरों का अहित करता है तो उसके शील नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि आजकल जिहाद की बात की जाती है। इसका वास्तव में अर्थ ये होता है कि हमारी जो अज्ञानता है, क्लेश है, उसको नष्ट करना। तो इसका जिहाद अर्थ कहा जाता है। मेरे एक मुस्लिम मित्र हैं, उनके साथ मेरी चर्चा हुई। वास्तव में जो हमारी अज्ञानता है उसको नष्ट करना ही जिहाद कहलाता है। तो बौद्ध धर्म में हमेशा जिहाद का भी अभ्यास करते हैं। जैसे हम जो क्लेश आदि को नष्ट करने का अभ्यास करते हैं तो उसे जिहाद कहते हैं। तो हमें प्रतिसंपाद और निर्भरता के सिद्धांत के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आने वाला जन्म पुनर्जन्म है तो उसके बारे में भी लंबरिंग प्रमाण वर्तिका का जिक्र किया जाता है कि उसमें जो भी चीज है वो परिवर्तनशील है, वो बदलती रहती है, और परिवर्तन होने के कारण उनका अस्तित्व किसी से बना होता है। और जब कोई चीज बनी होती है तो उसके 2 ही हेतु होते हैं, एक तो स्वतः, दूसरा सहायक। पिछले साल डेपू में विद्वानों के साथ शिक्षा हुई। वहां एक वैज्ञानिक ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म को नहीं मानता, लेकिन जो चित्त की संतति है उसके बारे में विश्वास है। मैं भविष्य में भी दलाई लामा के साथ पुनः जन्म लूंगा और लोगों का हित करने का प्रयास करूंगा। आजकल वैज्ञानिक लोग और मस्तिष्क के जो वैज्ञानिक विद्वान होते हैं, तो आजकल के जो हम लोगों के दर्शन हैं उसके बारे में वो रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे। तो ये जो चित्त है ये स्थूल चित्त है और सूक्ष्म चित्त अभी भी है। तो एक बार मेरी एक वैज्ञानिक के साथ बातचीत हुई, तो उस बीच कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि 20वीं शताब्दी में ऐसा मानते थे कि मस्तिष्क से हटकर जो हमारा चित्त है, ऐसा नहीं मानते थे। लेकिन बाद में ऐसी सोच आई कि हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन करने वाला कोई दूसरा धर्म है, कोई मतलब दूसरी वस्तु है। पहले जब परीक्षण करते थे और आज जब परीक्षण करते हैं तो पाया कि परिवर्तन वाली चीज होती है। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो रूप से उत्पन्न नहीं है, जिन्हें हम नहीं कह सकते, देख नहीं सकते। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे मन में परिवर्तन लाती हैं। तो मनोविज्ञान की बातें जो भारतीय ग्रंथों में देखने को मिलती हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में मनोविज्ञान इत्यादि के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या पारसी धर्म हो, किसी भी धर्म में मनोविज्ञान इत्यादि के बारे में व्याख्या नहीं की जाती है। और चीन के ताओज में इस प्रकार की व्याख्या नहीं की जाती। शायद वो आत्मा को मानते हैं या नहीं, मैं अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, लेकिन मस्तिष्क के बारे में कोई ठीक से व्याख्या करने वाली परंपरा है तो वो नालंदा परंपरा ही है। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो अगर मस्तिष्क से हटकर कोई सूक्ष्म चित्त है तो मस्तिष्क नष्ट होने के बाद भी सूक्ष्म चित्त को नष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर हम कहें कि शरीर हमारी माँ के रक्त और पिता के वीर्य से उत्पन्न होता है तो इसे नष्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो चित्त है वो अभी भी रह जाता है। तो केवल मस्तिष्क ही नहीं, हमारा जो चित्त है या जहाँ रक्त जाने की धमनियाँ होती हैं, उसमें हमारा हृदय के द्वारा ही सारी धमनियों में रक्त का प्रवाह होता है। जहाँ तक ईसाइयों की बात करें तो वो कहते हैं कि ये भगवान की कृपा से होता है। पिछली बार मैंने मंगोलिया के गुरु के शरीर को देखा जो मृत्यु के लगभग 21 दिन बाद तक उसी अवस्था में बैठे रहे। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारा जो चित्त है, स्थूल चित्त के आधार पर सभी की व्याख्या नहीं की जाती। तो इसके लिए हमें परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। अगर कर्म फल की हम बात करते रहें और ये कहते रहें कि ये धर्म की बातें हैं, इससे हमें कोई कारण नहीं सोचना, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये पूर्व जन्म और पर जन्म की बातें हैं। तो लंबरिंग छंपू में कही जाए, इससे जो हमारे चित्त की संतति है उनके बारे में व्याख्या नहीं की गई। तो इसको जानने की आवश्यकता है, इसको जानना चाहिए। तो तिब्बत में जब लोहा आदि नहीं आया था तो उस समय जो पाषाण काल था उसमें ज्यादातर पत्थरों पर चीजें लिखी जाती थी।
उस समय की वस्तुएं उपयोग की जाती थीं। उनकी कुछ प्राप्ति हुई। जब उनका परीक्षण किया गया तो उनके बारे में कहा गया कि 30,000 वर्ष पुरानी ये चीजें हैं। जो पत्थरों पर लिखी हुई मूर्तियां हैं उसका जब परीक्षण किया गया तो वो लगभग 20,000 वर्ष पुरानी निकलती हैं। और छोजोम पोंचो की तरफ से जब वहां पर खोज होती है और जब पत्थर निकलते हैं तो 7 से 8,000 साल पुरानी बातें सामने आती हैं। तो इससे पता लगता है कि कितनी पुरानी संस्कृति, कितनी पुरानी परंपराएं हैं। उससे पहले यहाँ राजा थे, उसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वहाँ समाज या परिवार रहता था। तो अभी जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जब वो 60 से 70 वर्ष के हो जाएंगे तब कहेंगे कि हाँ ऐसा हुआ होगा। जैसे कि अभी जो निर्वासन में आए हैं तो वो कह सकते हैं कि तिब्बत में किस तरह से विहार इत्यादि बनाए गए, लेकिन हो सकता है कि 100 वर्ष बाद जो लद्दाख आदि क्षेत्र से हैं तो आप लोग इसका रक्षण करेंगे। जो श्रद्धा रख रहे हैं और बौद्ध धर्म अपना रहे हैं और उसमें रुचि दिखा रहे हैं। अमेरिका इत्यादि देशों में हमें भौतिक चीज़ों से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके लिए हमें धर्म से ही सुख की प्राप्ति की जा सकती है। तो इसके लिए लोग रुचि दिखा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध के धर्म में सारा का सारा भले ही हम अभ्यास ना कर सके, लेकिन इसको मानने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। एक बार मैं मंगोलिया के राष्ट्रपति से मिलने गया। उनसे मेरी मनोविज्ञान के बारे में बातचीत हुई। अगर मनोविज्ञान के बारे में अच्छे से जानते हो तो मन में शांति प्राप्त हो सकती है। तो उनको आधुनिक शिक्षा के बारे में काफ़ी जानकारी है। हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग 22वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है उसका बड़ा प्रभाव होना चाहिए। हम लोग 2015 के आसपास से हैं और हमें हमारे ज्ञान के अनुसार देखें तो बौद्ध धर्म बहुत लंबे समय तक रह सकता है और श्रद्धावश मानेंगे तो उसका महत्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको जानना चाहिए। भविष्य में सभी लोगों की एक दिन मृत्यु तो होनी ही है, केवल नाम रह जाएगा और वो भी कुछ समय तक ही रहेगा। जब मौत आएगी उस समय हम कुछ भी कर लें फिर भी इससे हम बच नहीं सकेंगे। जब मनुष्य अपनी पूर्ण अवस्था में होता है तब कुछ भी ले सकता है, लेकिन जब बुजुर्ग हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि एक हाथी किसी को कुछ नहीं करता, लेकिन अपनी सूंड से उसे पकड़ लेता है। ज़्यादातर जब जानवर किसी की हत्या करते हैं तो या तो वो उनका मुंह बंद कर देते हैं या फिर उनकी नाक बंद कर देते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। वहीं दूसरे जानवर ऐसे भी हैं जो गले को पकड़ते हैं जिससे कि जो खून की नसें हैं वो नष्ट हो जाएं। फिर जो सांस लेने की नली होती है उसे नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ शेर और हाथी की बात की जाए कि हाथी शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको केवल अपनी सूंड से दबा सकता है। भारत में जैसे ताजमहल और चीन की दीवार पहले जब बनाई गई होंगी तो बहुत अच्छे से बनाया गया होगा, तो वहाँ जो काम कर रहे थे कर्मचारी उनको उपहार आदि मिले, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो हम लोग हमेशा ऐसे ही सोचते रहे कि जन्म ही बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मानकर हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो ये एक गलती है, इसे हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। मृत्यु के समय जो हमारा चित्त होता है उसकी संतति होती है। अगले जन्म में जब हम जाते हैं तो हमारा ये शरीर तो छूट जाता है, लेकिन हमारा जो ये सूक्ष्म चित्त है उसमें कर्म की वासना स्थापित होती है, तो वो उसमें जाती है। जैसे कि 4 कार्यों के बारे में व्याख्या की जाती है। जैसे माध्यमिक दर्शनों के अनुसार अगर व्याख्या की जाए तो उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि हमारा जो चित्त है उसकी संतति होती है। जहाँ व्यक्ति की बात की जाए या पुरुष की बात की जाए, ये केवल नाम मात्र से दिया गया है, उसका स्वभाव से कोई अस्तित्व नहीं है। वो चित्त के आधार पर या उसकी संतति के अनुसार व्याख्या की गई। उसके अलावा जो आरोपित की गई वो मैं या अलंकार होता है, उसके कर्म फल इत्यादि किए जाते हैं। जैसे आसक्ति जो होती है उसका ना तो कोई रूप होता है और ना ही कोई चित्त होता है। जब मैं छोटा था तो खूटा लामा आए, तब वो काफ़ी दिखावा करते हुए आए, तो वहाँ पर लिखी हुई चीज़ों को वो ठीक से नहीं देख पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे। लोसा ठंग पांग पढ़ना चाहिए, इसे ना पढ़ करके कहीं का कहीं पढ़ रहे थे, उसे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे और वो इस तरह से दिखा रहे थे जैसे उन्हें पढ़ना आता हो। मेरे एक बचपन के मित्र थे, उनसे मैंने कहा कि वो गांव के बेटे थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनमें से एक बुजुर्ग थे, वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने उसमें लिखा तो एक बार वो वहाँ इकट्ठा हुए। तो मैंने उनसे कहा था कि जो पहले आपने लिखा था उसे पढ़ें। तो उन बुजुर्ग ने पूरी शिद्दत से ये कहा कि जब पिछले साल के लिखे हुए पत्र इस साल कहे और पढ़े जा सकते हैं तो उसका मतलब था कि वो दिखावा कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया। शरणं गच्छामि धम्मं
शरणं गच्छामि